छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्तमान सरकार का आखिरी बजट पेश किया। इस दौरान सीएम भूपेश ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। सीएम ने बजट में पत्रकारों को बड़ा तोहफा दिया और उन्होंने निजी आवास के लिए गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए लोन देने की घोषणा की गई। सीएम ने आज बजट में कहा कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नई योजना शुरू की जाएगी। 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष तक दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में की बढ़ोतरी करते हुए 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय में की गई वृद्धि। मध्याह्न भोजन के रसोइयों का 1800 ग्राम पटेल को दिया जा रहा है। 2,000 रुपए को और 3,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। राज्य के पर्व त्योहार आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले होमगार्ड के मानदेय में वृद्धि की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने इस बजट के साथ पत्रकारों, किसानों समेत हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। इसके साथ ही भूपेश सरकार ने प्रदेश के बेरोजगारों पर भी फोकस किया। इस बजट को देखकर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जनता भूपेश बघेल पर भरोसा कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता के स्नेह और आशीर्वाद से 4 वर्ष पूर्व हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का जनादेश मिला था। तब मैंने इस सदन में कहा था कि जनता को हमसे अपार अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना ही हमारा लक्ष्य है। आज मुझे यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए इन 4 वर्षों में हमने कई अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। देश और प्रदेश के इतिहास में 17,96,000 किसानों को 8,744 करोड़ की ऋण माफी का लाभ देने का काम केवल हमारी सरकार ने किया है। खरीफ 2018 की धान फसल के लिए किसानों को 6,022 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए तमाम बाधाओं के बीच भी हम अपने निर्णय पर अडिग रहे। किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 9,000 की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया। खरीफ 2019 से लेकर अब तक 16,415 करोड़ की आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है। हमारी सरकार की न्याय योजनाओं से किसानों, मजदूरों, वन आश्रित परिवारों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है। छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार, ग्रामीण खेलकूद एवं लोक संस्कृति को पुनः सहेज कर हमने छत्तीसगढ़ महतारी का मान बढ़ाया है। नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी की 4 चिन्हारी को आधार मानकर हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। हमारे लिए गौरव की बात है कि मात्र 4 वर्ष के अल्प अवधि में हमारी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में पहचान मिली है। देश के अन्य राज्यों एवं भारत सरकार ने भी समय समय पर इसे रेखांकित किया है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से हमारी सोच को सही साबित करने का काम किया है। इस वर्ष
पुराने कीर्तिमानों को तोड़ते हुए हमने सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान रचा है। राज्य को सबसे ज्यादा लघु वनोपजों की खरीदी करने वाला राज्य का गौरव भी हमें मिला है। गोबर को गोधन बनाने वाली हमारी गोधन न्याय योजना की बहुहितकारी महत्व को भारत सरकार द्वारा भी सराहा और अपनाया गया है। लघु धान्य फसलों कोदो, कुटकी, रागी का समर्थन मूल्य घोषित करने, इनके उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन आदि के लिए हमने जो कदम विगत वर्षों में उठाए थे, वे इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण का आधार बने हैं। वनोपज की खरीदी एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर वनवासियों को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में भी सार्थक काम हुआ है। सुखद पहलू यह है कि हमारे प्रयास अब भी निरंतर जारी है। राजीव गांधी भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार किए जाने की घोषणा करता हूं। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जाएगी। रोजगार एवं पंजीयन केंद्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा जिनके परिवार के वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया से कम होगी, उन्हें अधिकतम 2 वर्ष तक 2500 रुपया प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 250 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है। निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 से बढ़ाकर 500 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 6,500 प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं।